हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्या आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्या आप गुणा और भाग के क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं? गुणा और भाग के क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस को सेकंड्स में, चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए कारगर है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत यूजफुल है। इसके पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है, जिस बच्चे ने वो नहीं देखा, पहले बेटा वो देख के आइए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, इसको देखिए। आपका सारा कैलकुलेशन फास्ट करवा दूंगा, बहुत तेज करवा दूंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि जिस बच्चे ने मेरा फर्स्ट से लेकर लास्ट वीडियो देख लिया, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन, गुणा और भाग चुटकियों में सॉल्व होगा, सेकंड्स में सॉल्व होगा। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम 10 और 100 के जो ट्रिक्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स होते हैं, वो सीख चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा बेटा, वो पहले पुराने वीडियो देख के आइए। फिर भी मैं अगर आप वो पुराना वीडियो नहीं देख पा रहे हैं अभी और ये देखना चाह रहे हैं, तो फिर मैं एक एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। आइए, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि किस तरह से 12 को 13 से इंटू किया जाएगा। किसकी हेल्प से? 10 की हेल्प से। आइए देखते हैं कैसे। तो 10 से कंपेयर किया हमने, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, और 2 3 कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 6। 10 से कंपेयर किया हमने, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, 2 3 6। और ऐसे हम क्रॉस जाते हैं, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15। तो आंसर आ गया था हमारा 156। और डिटेल में समझने के लिए लास्ट वीडियो देखिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि कैसे 94 को 92 से इंटू किया जाए। इसके लिए हमने बेस क्या लिया था? 100 बेस लिया था। कैसे सॉल्व किया था? 100 से 94, 94 कितना कम है? 6 कम है। और ये कितना कम है? 8। इन दोनों का इंटू कर दूंगा, 6 8 48, 6 8 48 आ जाएगा। और 94 में से अब माइनस कर दूंगा 8, तो कितना आ जाएगा? 86, 86 आ जाएगा। 14 में से 8 गया, कितना बचा? 6, 86, 8648। कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेटर आपके पास है, कि आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। और जिसको पूरा वीडियो समझना है ये कैसे आ रहे हैं, उसके लिए आपको पुराना वीडियो, लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम सीखेंगे, आज हमारी ट्रिक कहां पर चली जाएगी? 100 से 1000 पे चली जाएगी। अच्छा, लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों ने पूछा कि सर आपने 100 के 100 से कम नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया। सर आपने 100 से बड़े नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि अगर दोनों नंबर एक साथ आ जाएं, दोनों नंबर एक साथ आ जाएं, तो उनको कैसे सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। आइए तीनों को एक साथ देखते हैं। हमारा बेस जो है वो क्या है? 100। बेस हमारा 100 है। अगर 100 से नंबर ज्यादा मिलेगा तो प्लस लिखूंगा, कम मिलेगा तो माइनस लिखूंगा। समझने की कोशिश करना। देखिए, तीनों को सीखते हैं, और याद रखिए बेस में जितने जीरो होते हैं, लास्ट में उतनी ही जगह खाली होती है। अगर बेस हमारा 100 है तो लास्ट में 2 जगह खाली होंगी, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं बेटा? 2। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सबको, ध्यान से देखिएगा। ये 100 से कम है 8, ये 100 से कम है 7। इन दोनों का इंटू कर दो, 8 7 56। और आप सब जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। 56 आएगा। उसके बाद ऐसे क्रॉस जाना है, 92 में से 7 माइनस किया, 85। ये आंसर आ चुका है हमारा 8556। चीजों को समझने के लिए आप 2 2 3 3 बार देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। आइए, ये 100 से ज्यादा है बेटा, कितना? 9। ये ज्यादा है कितना बेटा? 8। 9 को 8 से इंटू कर दो, 9 8 जा कितना हो गया? 72, 72। 72 को लिख दो, क्योंकि 2 डिजिट है, हम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जगह हमारे पास खाली। उसके बाद ऐसे क्रॉस जाना है, पहले माइनस दिख रहा था, अब क्या दिख रहा है? प्लस। तो 109 में प्लस कर दो 8, कितना हो गया? 117। कैलकुलेटर मोबाइल आपके पास है, चेक कर लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन अब इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें चीजें बदल गई हैं, है ना? इसमें चीजें बदल गई हैं। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसमें बहुत ध्यान देना है। ये 100 से ज्यादा है कितना? 9। ये 100 से कम है कितना? 8। जब इन दोनों का आप इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 8 72 तो आएगा, 72 तो आएगा। लेकिन इस बार पॉजिटिव नहीं आएगा। माइनस माइनस तो प्लस होता है, प्लस प्लस तो प्लस होता है, लेकिन माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, या प्लस इंटू माइनस माइनस होता है बच्चों। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले उसको देख के आओ, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, है ना? तो 9 8 72 तो आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। मतलब ये 72 अब प्लस नहीं होगा, बल्कि माइनस होगा। तो जो 2 जगह खाली रहती थी, जहां पर 72 जाता था, अब वो खाली की खाली रह गई, अब वो भर नहीं पाई। क्योंकि 72 हमें प्लस नहीं करना है, 72 तो क्या करना है? माइनस करना है। क्या मेरी बात पहुंच रही है? प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। उसके बाद ऐसे क्रॉस जाना है, ये मेथड वही का वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। 109 माइनस 8 कितना हो गया? 101। बस इस नंबर में से मुझे इसको माइनस करना है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, ध्यान से देखिए कैसे माइनस करते हैं।
ये जो पहला जीरो है ना बेटा, फर्स्ट जीरो, ये पहला जीरो बन जाता है 10, ये पहला जीरो बन जाता है 10, उसके आगे वाले सारे के सारे जीरो क्या बन जाते हैं, 9, और इनके आगे लिखी हुई संख्या क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं, पहला जीरो बनेगा हमारा 10, तो 10 में से 2 गया, कितना आ गया, 8, उसके आगे के सारे जीरो क्या बनेंगे, 9 बनेंगे, तो ये 9 में से जब 7 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और ये संख्या, इसके जीरो के आगे वाली संख्या जो है वो हो जाती है एक कम, जब एक में से एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो, यहां पर क्या, जीरो, और ये 1 का 1, आगे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जीरो के ठीक आगे जो लिखा होता है वो एक कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वीडियो में बता चुका हूं, और फिर भी अगर मुझे मौका लगा तो मैं एक बार और आपके सामने ये बात रख दूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मुझे 88 को मल्टीप्लाई करना है किसे, 96 से। अब आप देखें 96 से नहीं, इसकी जगह हमें तो बड़ा नंबर लेना है ना कोई, तो हम इसको इंटू करेंगे 104 से, 104 से। तो 88 100 से कितना कम है बेटा, 12, और 104 100 से कितना ज्यादा है, 4, इन दोनों को इंटू कर दो। 12 4 48 तो आएगा, लेकिन किसका, माइनस का। 12 चौक 48 तो आएगा, लेकिन किसका, माइनस का। यहां पर जो जगह खाली थी वो खाली की खाली रह गई, जो प्लेस ब्लैंक है वो ब्लैंक ही रह जाते हैं। अगर स्कूल में कोचिंग में कोई नहीं आया तो वो जगह खाली रह गई ना, वो तो खाली रह जाएगी, है ना। इनको तो माइनस करना है, प्लस तो करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे देखो यहां पर 88 में +4 कर दो, ऐसे क्रॉस जाना होता है, त्रियक जाना होता है। 88 में 4 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो बात बताई थी बस उसको अप्लाई करना है। पहला जीरो 10 हो जाता है, उसके आगे वाले सारे के सारे 9 हो जाते हैं, और ये संख्या एक कम हो जाती है ना। तो 10 - 8 कितना होता है, 2, और 9 - 4 होता है 5, और 2 में से एक कम हो गया तो कितना आ गया, 1, और यहां पर 9। ये आ गया हमारा सीधा सीधा इनका प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं ना ये कितना फास्ट मेथड है, कितने आसानी से हमें आंसर्स दे रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10 में 100 में काम करेगा, ये मेथड आगे जाएगा। आओ लेके चलता हूं मैं आपको आगे, बड़े बड़े कैलकुलेशंस में इससे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर मेरे पास एक नंबर है 992, इंटू मुझे करना है 993। अब देखने में ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मेरी ट्रिक आपको समझ में आ जाए तो इसका आंसर कैलकुलेशन चुटकियों में आएगा, चुटकियों में आंसर आएगा, सेकंड्स में। आइए समझते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो हम इनके लिए एक बेस बना लेंगे जिसमें क्या आए, जीरो आए, ऐसा बेस जिसमें जीरो आए। आसान भाषा में ये नंबर किसी ना किसी ऐसी संख्या के पास होंगे जिसमें जीरो आते हो, और सबसे आसान जो जीरो होता है वो क्या होता है, एक के साथ वाला जीरो। 992 993 के आसपास ऐसी संख्या जिसमें जीरो आते हैं वो कौन है, 1000। तो इस 1000 को हम अपना बेस बनाएंगे और इसकी मदद से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, ये कितना कम है 1000 से बच्चों, 8। ये कितना कम है 1000 से, 7। इन दोनों का इंटू कर देना है। 8 7 56, 8 7 56, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। आप नोटिस करिए 1000 में कितने जीरो हैं, 3। जितने जीरो होते हैं लास्ट में उतनी ही प्लेसेस, उतनी ही जगह खाली होती हैं, क्योंकि 3 जीरो हैं, उसमें से 2 जगह भर चुकी हैं, 2 जगह लास्ट की भर चुकी हैं, तो एक बचा ना, तो यहां पर ऐसे जीरो लगा दिया करो। अगर कोई जगह बच रही है तो आगे जीरो लगाना, कभी पीछे मत लगाना, क्योंकि 8 7 56 आया है, अगर आपने पीछे जीरो लगा दिया तो वो 560 हो जाएगा और गलत हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात पहुंच रही है? आप जीरो आगे लगाना, अगर हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद ऐसे क्रॉस जाना है और 992 में से 7 को माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, 985, 985। कैलकुलेट करके देख लेना, मोबाइल के कैलकुलेटर में यही आंसर आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। इसमें हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो 1000 से कम था। हम 1000 से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, अगर मैं 1000 से बड़े क्वेश्चन जैसे कि 1008 को इंटू करना चाहता हूं 1009 से, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, फिर से वही बात, 1000 से देखूंगा ये ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा है, कितना, 8। ये ज्यादा है, कितना, 9। इनका इंटू कर दूंगा, 8 9 जा कितना होता है, 72, क्योंकि 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3। 2 जगह भर चुकी है, बची कितनी, 1। आगे जीरो लगा दो, आगे जीरो लगा दो। उसके बाद ऐसे क्रॉस जाना है और 1008 में 9 जोड़ देना है, अगर प्लस हो तो प्लस करना है और माइनस हो तो माइनस, सिंपल सी बात है। 1008 + 9 कितना हो गया, 1017। कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर में, आंसर यही आएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे, अब हम एक बड़ा और एक छोटा दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एग्जांपल के लिए 991 इंटू कर रहा हूं मैं इसमें 1013, 1013। बेस वही है हमारा, क्या, 1000। आइए, ये नंबर 1000 से कितना कम है, 9। ये नंबर 1000 से कितना ज्यादा है, 13। इन दोनों का इंटू कर दो,
इन दोनों का इंटू कर दो, 13 9 कितना आएगा 117। लेकिन बच्चों इस बार 117 पॉजिटिव नहीं आएगा बल्कि नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। तो अब ये ऊपर नहीं लिखना है क्योंकि ये तो माइनस का है, अब ये नीचे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर जो जगह खाली होती थी किसकी, जीरो की, 1 2 3 जीरो, जितने जीरो होते हैं उतनी जगह यहां पर खाली रह जाएंगी, क्योंकि 117 ऊपर नहीं बैठ पाया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें ऐसे क्रॉस जाना है, प्लस दिखे तो प्लस करना है, माइनस दिखे तो माइनस करना है। देखो कितना हो गया, 9 3 और 1 कितना 4, और 9 और 1 कितना 10, और एक कैरी 9 और 1 कितना 10। तो ये 1004 हो जाएगा। एक 991 में 13 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 1004 आ जाएगा। माइनस करना आपको आता है, माइनस करने की ट्रिक आपको पता है। आइए मैं दोबारा से बताता हूं माइनस करने की ट्रिक क्या है। ये लास्ट में जो नंबर है जीरो है वो 10 हो जाता है, आगे वाले सारे के सारे जीरो क्या हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, और ये आगे वाली जीरो के ठीक आगे वाली संख्या एक कम हो जाती है। तो 10 - 7 कितना 3, फिर ये 9 बचेगा, 9 में से 1 कितना 8, ये 9 में से 1 कितना 8, और 4 में से 1 कम कर दो कितना हो गया 3 0 0 1। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। इसी तरह से हम 1000 के बाद 10,000 पे जा सकते हैं, 1 लाख पर जा सकते हैं, 10 लाख पर जा सकते हैं, और सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करके बताता हूं। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 9,994 और एक नंबर है 9,992। इन नंबर्स को कैलकुलेट करना है। क्या इनका आंसर आ जाएगा कुछ सेकंड्स में? इस क्वेश्चन का आंसर कुछ सेकंड्स में आने वाला है। आइए देखिए कैसे। ये नंबर बच्चों 10,000 के पास में, 10,000 के पास में, 10,000 से ये नंबर कितना कम है 6, ये कितना कम है 8। इन दोनों का इंटू कर दो, 6 8 = 48, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। 10,000 में कितने जीरो होते हैं 4, उसमें से 2 जगह भर चुकी हैं, कितनी बची हैं 2, तो आगे कितने जीरो लगा दो 2। उसके बाद क्रॉस जाना है और माइनस कर देना है। तो 9,994 में से जब मैं 8 माइनस करूंगा तो 9,986 आ जाएगा, क्योंकि 14 में से 8 जाता है तो कितना बचता है 6। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। कैलकुलेट करके देखना, कुछ भी अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार, इस चीज को बार बार करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। आइए एक कैलकुलेशन मैं आपके सामने और रखता हूं, फिर इस वीडियो को रोकूंगा। कैलकुलेशन क्या है, इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना है मुझे। इतने बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, इतने बड़े डिजिट का 5 डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। क्या इनका आंसर देना आसान है? क्या इनका आंसर सेकंड्स में निकाला जा सकता है? बिल्कुल इनका आंसर सेकंड्स में निकाला जा सकता है। आइए सीखते हैं। आपको ये नंबर 99,994 99,993 किसके करीब में दिख रहा है, किसके पास में दिख रहा है? तो आप सब मुझसे कहेंगे सर ये 1 लाख के पास में दिख रहा है। 1 लाख के पास में सर, बस उसी को बेस बना लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। 1 लाख से ये कितना कम है 6, ये कितना कम है 7। इन दोनों का इंटू कर दो बेटा, 6 × 7 42, 42 को यहां लिख दो। 6 7 = 42, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद 1 लाख में कितने जीरो थे 5, उसमें से देखो 2 जगह भर चुकी हैं, बचे कितने 3, आगे 3 जीरो लिख दो। ठीक है, उसके बाद ऐसे क्रॉस जाना है और माइनस करना है। तो 99,994 में से 7 माइनस होगा तो 99,987 आंसर आ जाएगा। यह है आपका आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और आपका कैलकुलेशन फास्ट होता जा रहा है। और अगर आपको इन वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो आप मेरी फीस मुझे दे दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। यही मेरी फीस है। आई होप आप मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं और मेरे कॉन्सेप्ट आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अभी कैलकुलेशंस, अभी ट्रिक्स खत्म नहीं हुई, बहुत सारी ट्रिक्स आना बाकी हैं, बहुत सारे वीडियो आना बाकी हैं। जुड़े रहें, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।